6 मरतबा तो 3 रुकू और 3 सजदे हुए। बहरहाल नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ दूंगा प्रोफेसर जावेद शेख साहब को कि वो यहाँ पे आएँ और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में दुनिया और आखिरत का तस्वुर क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, उसके बारे में हम लोग कुछ शेयर करें। प्रोफेसर जावेद शेख साहब जो है कालसेकर पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD हैं और वो जमात इस्लामी हिंद मुमरा के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुमरा के। इस सेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ सवालात हैं, कुछ डाउट्स हैं तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड फॉलो दैट आफ्टर डिनर एंड देन यू ऑल विल बी फ्री। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल। मुझे बहुत खुशी और आनंद हुआ कि आप लोग इतनी दूर से एक ऐसे अजीब से ड्राई सब्जेक्ट के लिए जानने के लिए आए और इतने एंथुसियाज्म से आप लोगों ने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड थैंक ऑल ऑफ यू कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस्लाम की ये बेसिक चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कराएं। आपके इस एंथुसियाज्म ने हमारा भी जोश बहुत बढ़ाया। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में मुख्तसर में मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बनाअन वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, ये जो दावत इफ्तार और इस तरह की एक्टिविटी रमज़ानुल मुबारक में हम लोग करते हैं, उसके रिलेवेंस से आप लोगों को भी इन्वाइट किया गया। तो असल में रमज़ान का जो मेन हाईलाइट है वो है क्या चीज़? कुछ लोगों को लगता है रमज़ान मतलब ना बहुत ज़्यादा दावतों का महीना है, जबकि रोज़ा रखने का महीना, भूखा रहने का महीना। लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में तो कुछ अजीब ही चल रहा है, नई वो डिश रमज़ान में नज़र आती है हमको। ये सारे मिथ्स है, अजीब अलग पहलू है। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक पहलू मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि रमज़ान है क्या चीज़। अल्लाह ने कुरान में बताया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। आज इसी के ताल्लुक़ से आप लोगों से बात करना चाहूँगा। कुरान का नाम तो सबने सुना ही कि अपना पवित्र ग्रंथ है, लेकिन इसके ताल्लुक़ से सबसे बड़ी भ्रांति ये है, मिसकंसेप्शन है कि मुसलमानों की किताब है। तो आज ये चीज़ समझें कि कुरान आपकी हर मनुष्य की किताब है, उसके ऊपर उसका उतना ही अधिकार है जितना कि मुसलमान का। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आपने कहा कि मुझे कुरान चाहिए, मुझे जो लैंग्वेज में चाहिए वो ट्रांसलेशन चाहिए, तो दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई नेशन, कोई भी आपको उससे वंचित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका अधिकार है। आपके रब ने, आपके ईश्वर ने आपके लिए उतारा है। तो कुरान सबके लिए ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि गलत फहमी का हम इजाला करेंगे। कुरान है मेन, इस महीने में उतारा गया इसके लिए। अब कुरान क्या चीज़ है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जानते हैं पवित्र ग्रंथ तो है। दोस्तों, थोड़ा सोचिए कि हम जो है ना, हम एक क्रिएशन है, निर्मिति है, हमारा कोई ना कोई निर्माता है। जग में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई निर्माता होता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मकसद होता है। चाहे पिन ले लो आप या रॉकेट ले लो, उसके पीछे उसका बनाने वाला है। हमने कभी सोचा मेरा बनाने वाला कौन है? चलो ठीक है, मान लेते ईश्वर है, खुदा है, भगवान है। उससे भी इम्पोर्टेंट दोस्तों बात ये है कि उसने मुझे क्यों बनाया। एक पिन का, एक मोबाइल का, एक कलम का पिन, हमको मालूम है इसका मकसद क्या है, काम क्या है, हमारा काम क्या है। तब ये कौन बताएगा? सही बात है, जिसने हमको निर्माण किया, पैदा किया, वही हमको ये बताएगा कि मैंने तुमको क्यों बताया है। तो वो चीज़ अल्लाह ने अपने प्रेषितों के जरिए हर ज़माने में इंसानों को, मनुष्य को बताया कि तुमको मैंने पैदा क्यों किया, क्या करना है। तो तुम मेरे निर्मिति का उद्देश्य को पूरा कर रहे होगे, और अगर
तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे निर्मिति के उद्देश्य को तुमने फेल कर दिया। तो दोस्तों मैंने जो कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी उसमें डायरेक्ट इन्विटेशन है। आपको हैरानी होगी कि कुरान मनुष्यों को उद्देश्य करके कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी जो इस बुक पे यकीन रखते हैं। फिर कहीं कहता है कि ऐ लोगों जो इस बुक पर ईमान नहीं रखते उनको भी बोला है, और खास तौर से पूरे मनुष्य जाति, जैसे कि यहाँ होता है कि ऐ इंसानों, तुम अल्लाह ताला डायरेक्ट इन्वाइट कर रहा है कि लोगों, ऐ लोगों बंदगी इख्तियार करो, दास्ता कबूल करो अपने रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले गुजरे हुए सारे लोगों का पालनहार है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत में है कि तुम अपने रब को मानो, उसको छोड़ के दूसरों को मानेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चीज़ कुरान के अंदर बताई गई। फिर उसने बताया आगे कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया, उसके ज़रिए से हरे हरे हर तरह के पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए खाने पीने का रिस्क का इंतज़ाम किया, सस्टेनेंस किया। बस अब तो ये जब जानते हो कि सब ईश्वर तुम्हारा कर रहा है, तुमको खूबसूरत लजीज फल दे रहा है, गले अनाज सारी चीज़ें जो इंसानों को रिक्वायर्ड है, मिनरल्स से लेके हर चीज़ तक अल्लाह ने दिया है तुमको, तो तुम दूसरों को उसके इक्वल मत बनाओ, वो अकेला है, ठीक। और अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि अब तुमको यकीन कैसे होगा इस पर कि मैं जो कह रहा हूँ, तो एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है आपकी वो पवित्र ग्रंथ कुरान। अल्लाह ताला कहता है कि और तुम्हें अगर इस कुरान में शक है कि इसके अंदर कि कैसा है, अभी एक चीज़ मैंने बता दी कि ये इसमें जो कुछ है तुम्हारे लिए सब परफेक्ट है, सही है, तो तुम सिर्फ एक ही सवाल करोगे कि पहले मेरे को ये बताओ ये सही है। अगर आपको इस बात का यकीन आ गया कि हाँ ये बुक 100% सही है, तो आपको आँख बंद करके फिर सिर्फ चलना है इसमें। तो सबसे पहला चैलेंज अल्लाह ने ये किया कि अगर तुमको इस बात में शक है कि ये बुक जो है हमने ऊपर से नाजिल की है, ये हमारी तरफ से है कि नहीं है, तो क्या करता अल्लाह ताला ने चैलेंज किया 1500 साल पहले कि तुम इसके जैसी कोई बुक बना के बताओ, और अगर तुम ये नहीं कर सको, और फिर आगे कहा वलन तफर, तुम कर ही नहीं सकते, तो बस फिर डरो उस चीज़ से। मतलब आज तक ये चैलेंज किसी ने पूरा नहीं किया, कुरान की तरह थोड़ी सी एक वर्ड भी बना नहीं पाया, ये इसका मिरेकल है। ये चैलेंज कुरान में 1500 साल से हमेशा है। मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक बुक है, इसमें कभी कोई चेंज रद्द-बदल कोई वर्जन इसका आता नहीं, अपग्रेड होता नहीं, अप टू डेट है लाइफ। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुरान है आपका है, आप लेके जाएँ अपने पास में, हिंदी मराठी जो लैंग्वेज में चाहिए उसका ट्रांसलेशन है, पढ़ के देखिए कि मेरे ईश्वर ने, मेरे रब ने मेरे को क्या बोला है। एक चीज़ अब एक नट शेल में बहुत ही कम कुछ मिनट्स के अंदर इसमें है क्या। अब बोलेंगे कुरान तो बहुत बड़ी बुक है, अराउंड 6666 वर्सेस आयत श्लोक उसके अंदर है, इसमें है क्या चीज़। मैं आपने देखा है कि एक इबादत है, नमाज के बारे में हमारे सैफुद्दीन भाई ने आपको टीचर ने बताया, ये तो एक छोटी सी रिचुअल है दोस्तों। पूरी लाइफ हमारी कैसी गुजरनी चाहिए ताकि आपको शांति मिले, पीस ऑफ माइंड, और पूरे वर्ल्ड में भी पीस आए, ग्लोबल पीस, उसका पूरा फार्मूला, उसका पूरा सिस्टम इसके अंदर दिया है। राइट फ्रॉम पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ से लेके सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ चीज़ें उसके अंदर दी गई है। तो कुरान की जो तालीमात है बेसिक 3 फंडामेंटल्स हैं। पहले तो ये बताया, कंसेप्ट दिया कि तुम लोग सब ना एक ही पेरेंट की औलाद हो, आपका मेरा माँ बाप एक ही से आदम और हव्वा। तो हमारा रिश्ता दोस्तों ऐसा नहीं कि हम एक सिटी में रहते हैं या एक ही देश के नागरिक हैं, नहीं, इसके बियॉन्ड हमारा खून का रिश्ता है। आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं, क्यों, हमारे पेरेंट एक है। अल्लाह ताला ने कहा तुमको एक माँ बाप से मैंने बनाया है, चाहे वो जैपनीज अमेरिकन कोई भी हो, कोई भी नस्ल का हो, पेरेंट्स रूट हमारा एक है। नंबर 1, अल्लाह ने अपनी ये बातें भेजने के लिए रसूलों को भेजा, यानी प्रेषितों को, अपनी कम्युनिटी से एक अच्छे इंसान को उठाया, बोला तुझे मैंने प्रेषित बनाया, मैं तुझसे बात करूँगा या तुझे बुक दूंगा, होली बुक, मेरे दासों को, मेरे भक्तों को मेरी तरफ बुलाओ। वो कहलाते रसूल, प्रॉफिट, मैसेंजर्स। हर ज़माने में आखिरी मैसेंजर सबके लिए वो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके भी प्रेषित है।
सिर्फ मुसलमानों की नहीं। अब उन्होंने आके बताया कि कुरान में कहता है अल्लाह नंबर 1 कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भक्ति के लायक कोई नहीं है सिर्फ अल्लाह की सिवा, एक है, उसका कोई भी पार्टनर नहीं है किसी भी तरह से, अकेला है, हमेशा से था हमेशा रहेगा। तो कुरान की जो क्रक्स है तालीमात टीचिंग्स वो तौहीद है, अल्लाह एक। नंबर 2 उनकी तरफ जो बुला रहा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल है, प्रॉफिट है, उनको फॉलो करेंगे हम तो कुरान पे चलना आसान हो जाएगा, अपने रब के पास जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट रिसालत जिसको। तीसरी चीज़ ये दोस्तों सबसे बड़ी, हमारे आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो तीसरी चीज़ है आखिरत। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी हकीकत के ऊपर से पर्दा उठाया और वो ये कि देखो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो तुम्हारा रब वो है जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया, क्रिएट किया। क्या के लिए? ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से नेक काम पुण्य के कर्म करने वाला कौन है। तो आखिरत मतलब हमारी जो लाइफ है, आज से 100 साल पहले हम में से कोई भी नहीं था कोई धरती पर, शायद नहीं, और आज से 100 साल बाद शायद कोई भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? एक पीरियड दिया गया है, वाई कुछ तो करना है, उसमें क्या करना है वो यहाँ पे बताया, और वो जो कुछ करेंगे चाहे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उसका कुछ ना कुछ एक आउटकम होना चाहिए, कुछ रिजल्ट होना चाहिए। वही आखिरत है। अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुमको आजमाने के लिए ये जिंदगी, ये लिमिटेड आवर्स है, लिमिटेड ईयर्स है, इसमें आपको तौहीद आखिरत और रिसालत कुरान पे चलते हुए काम कर लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग है, हमेशा रहना, अमर कर दूंगा आपको। इतना बड़ा रिवॉर्ड है, ये सारी तालीमात कुरान के अंदर है। तो आखिरत जब इंसान को पता चलेगा कि मुझे मरने के बाद में दोबारा उठना है और फिर मेरा हिसाब किताब होगा मेरे एक एक एक्ट का, एक एक अमल का, तो मुझे इसके हिसाब से हिसाब देना पड़ेगा। तो ये दुनिया में ना कोई देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, कभी करप्शन नहीं करेगा, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसको मालूम है कोई नहीं देख रहा है, मुझे मेरे पास पावर है, लेकिन मेरा रब तो मुझे पकड़ेगा कि तूने फला को सताया क्यों था, उसका हक क्यों मारा था, उसके ऊपर जुल्म क्यों किया था, गाली क्यों दी थी। एक एक चीज़ का इमाम साहब ने जो तिलावत की अभी नमाज के अंदर, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि किसने अगर जर्रा बराबर भी पुण्य किया होगा आखिरत के दिन अल्लाह उसको दिखाएगा, और किसने जर्रा बराबर भी किसी को तकलीफ दी होगी वो भी उसको देख लेगा। तो ये कंसेप्ट जब आ जाएगा ना दोस्तों, तो इंसान का बिहेवियर क्या होगा, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। आज हम अपने आप को ना आज़ाद समझें, मेरे हाथ में जो आ रहा मैं करूँ, मैं जो चाहूँ वो कर डालूँ आज नहीं। और सारे ग्लोबल प्रॉब्लम का रूट कॉज यही है कि एहसास है अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। मुझे कौन पकड़ने वाला? हम देखते हैं कितने लोग ऐसे जुल्म करते करते मर जाते हैं, खत्म। उन्होंने जो लोगों पे जुल्म किया था उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? कभी सोचा है? और कुछ ऐसे लोग भी हैं पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में, खिदमत में खपा देते हैं, कोई रिवॉर्ड नहीं करता। उनका क्या? अल्लाह ताला जर्रा जर्रा का रिकॉर्ड और वो देगा। और ये तभी होगा दोस्तों जब सब इंसान ये समझेंगे। कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाँ उनका यकीन है कि आखिरत है, मरने के बाद में जवाब देना है, वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कम है। मैक्सिमम लोग वो है उनको आखिरत के जवाब का कंसेप्ट नहीं है, तो वो मनमानी करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया, इम्बैलेंस हो गया। जब सब लोगों की समझ में आएगी कि मेरा ईश्वर मुझे पूछने वाला है, मुझे जवाब देना है इसका, तो फिर सब लोग रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करेंगे, शांति आएगी, ग्लोबल शांति। वही हम चाहते हैं। इस्लाम का मतलब दोस्तों शांति, शांति, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑन लैंड, पीस इन हैंड, एवरीवेयर पीस। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि पूरी रमज़ान की रौनक और उसका जो मेन चीज़ है वो कुरान है। कुरान आपकी किताब है, आप कोई भी ज़बान में ट्रांसलेशन उसका ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरी आखिरी बात कि कुरान को फॉलो करना, ईश्वर की तरफ जाने का जो रास्ता है, ये 100% ऑप्शनल है। लाइक राफिद्दीन, अल्लाह और ईश्वर ने कहा कि दीन, ये जो हमारा रिलीजन है, ये जो कंसेप्ट, इसके मामले में किसी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग खुद पढ़ें, समझें
और चूज करें, किसी पे तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। अल्लाह ताला कहते कि इम्प्लीमेंट करना ही होता मैं खुद ही कर देता। मेरी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने तुमको ये चॉइस दी है इंसान को कि मेरे तरफ आने का रास्ता चूज करो या जहन्नुम में जाने का रास्ता चूज करो, चॉइस तुम्हारी है। अन्यथा हमारा रोम रोम अल्लाह ताला का गुलाम है। आँख ने, किसी इंसान की आँख ने आज तक ये नहीं ऐलान किया कि जाओ आज से मैं देखना बंद, मैं खाली सुनने का काम करूँ। हमारा एक एक रोम रोम ना ईश्वर का गुलाम, उसका भक्त है। आम के पेड़ ने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि बस बरसों से आम ही उगा रहा हूँ, इस बार तो मैं संतरे उगाऊंगा। कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, हो जा, उसको काम से लगा दिया। एवरी डे सनराइज होता है, अपने शेड्यूल के मुताबिक 1 माइक्रो सेकेंड भी वो डिले नहीं करता। ये अल्लाह है हमारा। लेकिन उसने अपने इस मामले में कहा लाइक राफिक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप पढ़ो, समझो, कन्विंस हो जाओ एंड देन चूज इट। इफ यू डोंट लाइक रिजेक्ट, नो प्रॉब्लम। आपका जिस पर यकीन है, विश्वास है, जिससे आप कन्विंस होते हो, वो चीज़ को फॉलो करना है। तो ये मेरी ऑफर थी। मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, ये अपना फोरम बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी माइंड नहीं करेगा, आप निसंकोच अपना सवाल कर सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये भाईचारा ऐसे कायम रहे, हमारी मोहब्बत ऐसे कायम रहे। और ये शुरुआत है दोस्तों, हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहिए, मिल बैठ के इस तरह से बातें करेंगे, कोई गुफ्तगू होती रहेगी। आपके कोई भी थॉट्स होंगे, कभी कुछ सोचा रहेगा, जो देखा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा। फॉर एग्जांपल आजकल अजान के ऊपर था, तो अजान के ऊपर हम लोग ने एड्रेस करने की कोशिश की कि अजान जो है वो कॉल फॉर प्रेयर है, वो प्रेयर का कॉल सुनते हैं और लोग की नमाज के लिए आते हैं। उसके इसी तरह से और कोई क्वेश्चन है, डाउट है? लाउड स्पीकर पे आप लोग अजान क्यों देते हैं? भाई का सवाल है कि लाउड स्पीकर पे अजान क्यों देते हैं। तो असल में ये सवाल तो जो लोग अजान देते हैं उनको पूछना चाहिए। देखिए लोग आज की हमारी इतनी बिजी लाइफ के अंदर इतने इंडोर्स हो जाते हैं ना हम लोग कामों में कि कई बार याद ही नहीं रहता कि अरे नमाज का वक्त भी हो गया, हम लोग लग जाते हैं। एक रिमाइंडर है, कंपलसरी नहीं है। प्यारे नबी के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे। अब हमारे पास में हम बोलेंगे कि मोबाइल है, ये मेरा वॉच, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे याद दिलाता है, अरे भाई पानी पियो। पता है वो स्मार्ट वॉच, पानी पियो, एक्टिविटी के लिए आधे घंटे में बोलता है कि उठो स्ट्रेच करो, क्योंकि मैं बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पर, घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इट्स ए रिमाइंडर, इंसान की आदत है भूलने की, तो इसके लिए रिमाइंडर के तौर पे है वो। जिहाद, हाँ दोस्तों, ये असल में बड़ा एक इंसानियत का ये है प्रॉब्लम कि उसके भले की चीज़ें कुछ लोगों ने एग्जैक्टली अपोजिट तस्वीर बना के पेश कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसको खांसी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने दवा ला के रखी है, उसकी एक भले की चीज़ है वो, लेकिन दूसरे लोगों ने इतना डरा है खांसी की दवा खाएगा ना मर जाएगा, अब उसको उससे डर लगने लगा, वो उसकी भले की चीज़ है। तो इस्लाम और वो कहा था इस्लामिक टेररिज्म, अभी दोनों अपोजिट चीज़ है। शांति और टेररिज्म उसके टोटली अशांति कैसे पॉसिबल है? ठंडी आग या गर्म बर्फ पॉसिबल है, लेकिन ये बताया जा रहा हम लोग हजम करते जा रहे हैं। तो ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज पे जानबूझ के क्वाइन किया जाता है ताकि लोग ना अपने ईश्वर से दूरी रहें और उनका बिजनेस चलते रहे। तो इसको समझने की ज़रूरत है। उसके अंदर से एक वर्ड है जिहाद। जिहाद का मतलब होता है, लोगों को लगता है कि जिहाद मतलब समथिंग विच इज खून खराबा वॉर ये वो, देयर इज नथिंग। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, ट्राइंग हार्ड, जैसे बोलते हैं हार्ड वर्क करो यार, मेहनत करो, कोशिश करो। तो आप सोचो कि वो जन्नत है, जन्नत के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे? हम एक नौकरी के लिए 50,000 की 25,000 की एक ठेले वाला कोशिश करता है, धूप में खड़े रहता है 2 पैसे कमाने के लिए, हार्ड वर्क कर रहा है, क्या गलत है इसमें? उससे बढ़कर अगर आप अपनी लाइफ को शांति
मैं बनाने के लिए कुछ कोशिश नहीं करेंगे, फ्री में हो जाएगी। तो किसी भी काम की कोशिश को जिहाद कहते हैं, एनिमिक वॉर में। और अपने आप उसको इतना भयानक बताया गया, माय गॉड, कि जिहाद इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस, खून खराब और ये ऐसा कुछ स्ट्रगल, वर्किंग हार्ड फॉर अचीविंग अ गोल। इट कैन बी एनी गोल। आप स्टडी कर रहे हैं तो जिहाद कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं हलाल की दो जिहाद कर रहे हैं। तो और भी मौके हो सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। हमारे दोस्तों के नंबर आपके पास में, हम चाहेंगे दोस्तों कि आप अपनी सबको पूछें। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट में एक मिनट के अंदर आपको बोलता हूँ कि आप देखो ये ग्लोबल स्टेज पर आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग भी पैदा हुए, उसके पहले नहीं थे। कुछ एक लाइफ पीरियड अल्लाह ने दिया, वहाँ तक परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर हम चले जाएंगे। स्टेज है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सक्सेसफुल कैरेक्टर वही है जिसने एज पर स्क्रिप्ट अपना रोल निभाया है। वो स्क्रिप्ट मैंने आज आपको दे दी है, वो कुरान है। वो स्क्रिप्ट के मुताबिक आप अपना रोल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, आप अपना रोल प्ले कर लो, खलास आप कामयाब हो गए दोस्तों। वो मिलेगा अवार्ड की, ये द बेस्ट परफॉर्मेंस है ना। ये स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। अदरवाइज कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा हो रहे हैं, हमारी लाइफ का आउटकम क्या होना चाहिए हमको सोचना है। ये आउटकम अगर इस दुनिया की ज़िंदगी तक ही रह गया, आगे चल के हमको जो इन्फिनिट है, अमर ज़िंदगी है, उसमें हमारे पास कुछ नहीं रहा तो हम दीवारी हो जाएंगे। उसकी कामयाबी के लिए यहाँ पर सही स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है। थैंक यू वेरी मच। ऊपर आप कबल मिलना इन्ना का तो बलेना इन्ना का तबाबुर रहे खितावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद हम लोग अपने थॉट से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो आप लोग को समझ में नहीं आए, या तो हम बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर लिए कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास पहुँच गए। एनीवेज आई अंडरस्टैंड कि एक ओपन फोरम में क्वेश्चंस रेज करना आसान भी नहीं होता। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग मूव करते हैं, इस सेशन को हम एंड करते हैं और हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे डिनर करेंगे। खाना का इंतज़ार कर रहा है, और खाने के दौरान अगर हम लोग बीच में बैठेंगे, अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वी विल ट्राई टू एड्रेस इट ड्यूरिंग द डिनर। ठीक है, सो थैंक यू and let's proceed to the first one. आजचं जे सेशन झालं आहे, आजचं जे सेशन झालं आहे, कसं वाटते ते? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बातें की, बहुत खूबसूरत बातें किया। जो कॉन्सेप्ट एक बना करके दिया जा रहा है और जो मिस कॉन्सेप्ट जो है पैदा हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत गलत अच्छा है? लगा, नहीं गलत नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। इंशाल्लाह और अच्छा बातें सुनेंगे यहाँ पे। लोगों को समझने के लिए एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। जी, एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। दूर दूर रहेंगे तो अलग अलग सुनेंगे, साथ रहेंगे तो अच्छे सुनेंगे। अच्छे प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि सारे हमारे भाई लोग आए और हमारे मस्जिद के बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, कॉन्सेप्ट किया। और दूसरा बहुत अच्छे, मतलब बहुत लोगों ने सवालात भी किए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया भी। हम ये चाहते हैं कि सब ये मिलजुल कर रहे, भाईचारा बना रहे। माशाल्लाह, ये बस यही है। सर, आज जो आप यहाँ शामिल हुए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे बड़ी चीज़ इस्लाम वेरी पीसफुल, और ये सिखाता है कि यूनिफॉर्मिटी, रेस्पेक्टेबल और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ नाम के लिए नहीं कि आना है, सिर्फ गए, हमें बुला लिया, दावत दिया और हम बस निकल गए। यहाँ पे मैं देखता हूँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक एक ही यूनिफॉर्मिटी में ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, एक साथ एक मन, एक शरीर के साथ में जब उसके सामने जब आके खड़े रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं 3 बार 4 बार। ये लोग नमाज़ पढ़ने का जो नज़रिया है वो तो पूछने वाली तो बात ही नहीं है।
कि वहाँ ही वो समाप्त हो गया कि बता दिया है कि मैं कुछ नहीं, अभी मेरा ज़िंदगी तेरे हाथ में है। सर क्या संदेश देंगे आप? उस संदेश में यही दूंगा, इफ्तारी में हम जैसे क्या पीछे कहाँ पड़े कोई कोने में, दुनिया से हमें बुलाया इधर, और इतने सारे बच्चे लोग हैं, इधर खाने की नसीब नहीं है। इफ्तारी में मुझे बुला के ऊपर वाले ने ऐसा क्या कर दिखाया कि देख, मैं तुझे मेरे बच्चों के सामने तुझे मैं बिठा रहा हूँ। सर मुझे आप बता रहे थे ना फर्स्ट टाइम जब आए और एक चीज़ है, जब भी नमाज अभी आती है, जब भी हम आते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि मेरी गलतियां तो बहुत कुछ है, वो मैं आपके दुनिया के सामने मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी गलतियां उसके सामने बिल्कुल एक सनलाइट के समान उसके सामने पूरा सामने है। फिर भी मुझे गलती करने पर भी इतने सालों के बाद भी मुझे पकड़ के खड़ा किया है, वो सबसे बड़ी उसकी रहमान एंड रहीम, ही इज़ ओनली रहमान एंड रहीम, एंड विदाउट हिम देयर इज़ नथिंग। वो जितना रहम कर रहा है, वो जितना आज तक खड़ा किया है, और मुझे पता नहीं और कितने साल तक हम चलेंगे, लेकिन उसकी प्रॉमिस ये है कि हर साल वो बारिश भेजेगा ही भेजेगा। हर साल अपने बच्चों को, कोई भी हो, भले मैंने नाम चेंज नहीं किया हो, लेकिन आज भी कितने लोग पड़े हैं हॉस्पिटल में, रोड में, कोई मरने के जगह में मंजिल पर खड़ा है, फिर भी उसको एक वो अपने आप पर ही इज़ वेरी मर्सीफुल गॉड, एंड कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आसमान और धरती, ये सारी चीज़ें बस उसी की है। एक मिनट, अभी 1 घंटे में मेरे साथ क्या होगा कुछ पता नहीं है। इट्स अनप्रेडिक्टेबल, बट ही इज़ अ नेवर चेंजिंग गॉड। वो अपने आप में सहमित है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हमें कुरान का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमें इधर हमने डिनर किए, घर चले गए, सो गए, बस दिमाग से निकल गया कि ठीक है एक रमज़ान निकल गई है, बट फॉर नेक्स्ट रमज़ान वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि हमें क्या बनना है, आगे का लाइफ का फ्यूचर वो बहुत ज़रूरी है हमें। और आप आगे जाकर सिर्फ इस्लाम को पूरे दिल से स्वीकार करने का एक पेनिट्रेशन ज़रूर लेके आइएगा। रूरल एरिया में काफ़ी सारे लोग हैं, आज तक कुरान के पेज तक नहीं पहुंची है, उस जगह तक हमें पहुंचाना है। वो पहुंचाएगा। भले पॉलिटिशियंस वोट बैंक के चक्कर में डिवाइड एंड रूल करेंगे, ब्रिटिश के जो माइंड चलाते हैं आज भी, वो भले राज ठाकरे बोल देगा कि अजान क्या हो रहा है, अजान 4000 ईयर से हो रहा है, वो आगे भी होगा। पॉलिटिशियन के बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक वो चला रहा है वो चलेगा ही चलेगा। दुनिया के ऊपर कोई भी एक भी बंदा, कोई एक परिंदा भी नहीं हिला सकता। जो लिखा है वो होने वाला ही है, और जो डेस्टिनी उसने जो किया है उसको कोई उसके हाथ से छुड़ा भी नहीं पाएगा। इज़ वेरी पावरफुल एंड इज़ मोस्ट माइटी वन। और जैसे ही वो माइटी भी है, वो उतना ही उसके मन में इज़ ए रहमान एंड रहीम, इज़ ए रहमान एंड रहीम, इज़ ए रहमान। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ आसरे। सैफ जी, ये जो आज तनवर नगर मस्जिद अक्सा में ये जो प्रोग्राम रखा गया था, हमारे हिंदू भाइयों को बुलाया गया था, नमाज कैसा पढ़ते हैं और मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, ये सब चीज़ें उन्हें दिखाई गई, और उन लोगों ने भी जो जवाब दिया है वो हमसे ले लिया है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्या था? ये असल में प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद जो है पिछले 4 साल में से मस्जिद परिचय के नाम से कर रही है। बीच में कोविड में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, चूँकि लोग आ नहीं रहे थे, अब दोबारा से ये हम लोगों ने शुरू किया है। ये कंसेप्ट ये है कि चूँकि समाज में बहुत सारी गलतफहमी है मस्जिद के बारे में, कि मस्जिद में जो है तलवारें होती है, मस्जिद में डंडे रहते हैं, मस्जिद में ये रहते हैं, भड़काया जाता है लोगों को। तो चूँकि गैर मुस्लिम हमारे भाई जो बहन है वो मस्जिद में आकर देख नहीं सकते, तो वो यकीन कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा। हमने ये कोशिश की है कि हमारे भाइयों बहनों को जो है हम लाना शुरू किए मस्जिद के अंदर, और उनको बताते हैं कि मस्जिद को आप देखें, मुसलमान किस तरह अजान देता है, क्या नमाज़ पढ़ता है, कैसे नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद के अंदर क्या चीज़ें रखी हुई। ये जो है गलतफहमी दूर करने वाला एक प्रोग्राम और करीब भाईचारा निर्माण करने वाला एक प्रोग्राम जो हम लोगों ने आज जो आप आज जितने लोगों को आपने बुलाया था, आपको मुतमईन नज़र आया आपको? हम लोगों ने जो है, हमको 45 लोगों का कंफर्मेशन मिला था कि हम आएंगे। ये प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो हमने किया, 3 से 4 दिन में हम लोगों ने इसको लेके चले,
पहले सिर्फ अफ्तार का प्रोग्राम एक था हमारा जो दूसरी मस्जिद में हो रहा है, फिर कुछ लोग जो नए उसमें ऐसा आने वाले थे जो मस्जिद में पहली बार आने वाले थे, उसके लिए फिर हमने इस मस्जिद के अंदर जो है वो मस्जिद परिचय के नाम से प्रोग्राम किया, और वो 4 लोगों की जगह फिर हम लोगों ने जो है और लोगों को तक अप्रोच किया, और 45 लोग कंफर्म हुए 3 दिन के अंदर, और वो आए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है वो थाना से आए हुए लोग हैं, डोंबोली से है, कल्याण से, बदलापुर से, एरोली और न्यू बॉम्बे से, इस तरह अलग अलग बाहर से जो है वो अपने पलावा से है, इस तरह जो है अलग अलग जगहों से जो है वो आए थे, और उनको जो है मस्जिद का परिचय कराया गया। अगला सेशन कब होगा? ये तो ज़रूरत के हिसाब से होगा, जब भी हम सोचेंगे कि जो है हमको मिल रहे जिनको कराने, तो हम जो उनको बुलाएंगे करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ ये हालात हाजरा के मुताबिक तो आपको जो है तेज़ी से करना पड़ेगा। जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं करें, बल्कि हिंदुस्तान के हर मस्जिद, चाहे वो गांव खेड़े के अंदर हो, चाहे वो किसी शहर में हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरोना में खोल दी गई थी उसी तरह से अब खोल देना चाहिए। तो हर मस्जिद जो है उसके अंदर ये जो है प्रोग्राम होना चाहिए कि हमारे बिरादरान वतन जो गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, बौद्ध भाई है, दलित है, आदिवासी है, इन सबको जो है जैन है, जिस धर्म के भी है, उनको बुलाए और मस्जिद के अंदर जो है उनको जो है दिखाए, उनके साथ में मिल बैठ कर जो है बातें करें, उनके सवालात के जवाब दें, और इस तरह जो है हम अपनी दूरियों को जो है ख़त्म करें। और किसी को कांटेक्ट आपको करना है तो कैसे करेंगे? हमारे जो जमात इस्लामी का फ़ोन नंबर आप लेके जा सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी दावतनामा जो इनविटेशन हमने जो भेजा था उसके ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जमात इस्लामी हिंद मुमरा के किसी भी सदस्य से या किसी भी नंबर पे, आप जिस शहर में हो वहाँ जमात इस्लामी की ब्रांच है, तो आप उसके ऑफिस पे जहाँ पे भी बोर्ड दे के आप जाइए और उनको बताइए कि भाई हमको जो है मस्जिद में जो आना है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर वो जो है मस्जिद परिचय जो है कराएंगे। उसके अलावा भी मुसलमान जो है उसके अंदर अभी जो ये अवेयरनेस आई है कि जमात इस्लामी के अलावा और संस्थाएँ भी ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये मिल्लत का मिजाज बन गया है। आप किसी भी मुसलमान को जो है वो कहिए कि मैं जो है मस्जिद में आना चाहता हूँ, अपनी जो है मस्जिद के ज़िम्मेदारान से बात करें, तो इंशाअल्लाह वो ले जाएगा। नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, हम जो है कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे, भारत भर में हो तो भी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।